यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यत्तदग्रे विषमिव, अर्थात वह जो पहले विष जैसा, परिणामे अमृतोपमम, अर्थात परिणाम में अमृत उत्तम, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, अर्थात वह सुख सात्विक कहते हैं, आत्मबुद्धि प्रसादजम, अर्थात आत्मबुद्धि की शुद्धि से जनित। तो श्री कृष्ण अब सुख के विषय में अर्जुन को अपने संदेश देना आरंभ करते हैं, और वो सबसे पहले सात्विक सुख के विषय में कहते हैं कि वो सुख जो कि पहले विष जैसा प्रतीत होता है, किंतु जो परिणाम में उत्तम अमृत होता है, वैसा जो सुख होता है वह सात्विक सुख होता है। और ये जो सुख होता है यह स्वयं की जो बुद्धि है उसकी शुद्धि के द्वारा जनित होता है। तो देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस जीवन में जो भी सुख हम प्राप्त करते हैं वह हम अकस्मात रूप से प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अकस्मात रूप से ही किसी को सुख प्राप्त हो गया और अकस्मात रूप से ही किसी को दुख प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं होता है। वास्तव में सुख और दुख जो है वह व्यक्ति को उसके पिछले कर्मों के आधार पर मिलता है। तो कुछ भी यहाँ पे अकस्मात नहीं है। अकस्मात रूप से ना तो सुख प्राप्त होता है, ना ही अकस्मात रूप से दुख प्राप्त होता है। किंतु प्रायः लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि जो होती है वह शुद्ध नहीं होती, उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है, उनके भीतर कामनाएं होती हैं, और वो अपनी कामनाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा छोटा मार्ग ढूंढते रहते हैं कि अरे अकस्मात रूप से मुझे सुख प्राप्त हो जाए, अकस्मात रूप से मैं जो है धनी हो जाऊं या मुझे शक्ति मिल जाए। इस प्रकार सोचते हैं कि भाई ये छोटा रास्ता है, इस छोटे रास्ते से मैं जाऊंगा तो मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। बाकी सब लोग तो मूर्ख हैं, उनको ये छोटा रास्ता पता नहीं, केवल मुझे पता है, तो मैं इस छोटे मार्ग से जाऊँगा और मैं सुख को प्राप्त करूँगा। तो इस प्रकार से जो अशुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वह सोचता है, जबकि जो शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वह इस बात को ठीक प्रकार से समझता है कि जितना आप अपने ओर से प्रयास करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो यदि आप अधिक प्रयास करेंगे तो आपको उच्चतर सुख प्राप्त होगा, और यदि आप कम प्रयास करेंगे तो आपको निम्नतर सुख प्राप्त होगा। इस बात को वह समझते हैं। तो इसी कारण से जो है ये सात्विक, राजसिक और जो तामसिक सुख होते हैं, इनके बीच का अंतर हम समझ सकते हैं। तो हम ये तो समझ ही गए हैं कि जो भी सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है वह अकस्मात रूप से नहीं प्राप्त होता, वह उसको उसके कार्यों के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब जो इस सृष्टि का मूल एक यहाँ पर यहाँ की इसकी प्रवृत्ति है, इस सृष्टि की मूल प्रवृत्ति जो है वो इस प्रकार की है कि यहाँ पर जो श्रेष्ठ पाना होता है, तो श्रेष्ठ पाने के लिए आपको श्रेष्ठ उसके लिए प्रयास भी करना होता है। आप ऐसा नहीं है कि आपका प्रयास जो हो वह तो श्रेष्ठ ना हो, किंतु उसका जो परिणाम आपको मिल जाए वह श्रेष्ठ हो। तो ये सृष्टि बनी ही ऐसी है कि यहाँ पर श्रेष्ठ पाने के लिए श्रेष्ठ कार्य ही करना पड़ता है, क्योंकि यदि श्रेष्ठ कार्य ना करना पड़ता तो फिर तो कोई भी श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेगा। तो यदि कोई भी श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेगा तो फिर वह श्रेष्ठ कैसे रहेगा। तो इसलिए श्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ प्रयास करना ही पड़ता है, तभी श्रेष्ठ प्राप्त होता है। तो ये बात सुख पर भी लागू होती है कि यदि आपको श्रेष्ठ सुख प्राप्त करना है तो उस श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करने के लिए आपको श्रेष्ठ प्रयास करना होगा। बिना श्रेष्ठ प्रयास के आप श्रेष्ठ सुख को पा ही नहीं सकते। अब आप देखिए अपने चारों ओर कि लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। लोग सुख को तो बहुत मांगते हैं कि हमें बहुत सारा सुख मिल जाए, हमें बहुत सारा सुख मिल जाए, किंतु उसके लिए प्रयास करना नहीं चाहते। कम से कम प्रयास से अधिक सुख प्राप्त करने की कामना हर व्यक्ति करता है। तो जो ज्ञानी होते हैं वह ये जो कामना है कि भाई मुझे बहुत सारा सुख मिल जाए बिना कुछ प्रयास के, इसको समझ पाते हैं कि ये केवल एक मिथ्या है। वास्तव में ऐसा हो नहीं सकता है। आपको श्रेष्ठ सुख किसी अश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। श्रेष्ठ सुख के लिए श्रेष्ठ प्रयास ही करना होगा। अब जो मूर्ख होते हैं वह इस बात को समझते नहीं, तो वह जो है वह छोटे मार्ग ढूंढते हैं, सफलता का कोई वह छोटा मार्ग ढूंढते हैं, और इस चक्कर में जो है स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। वहीं पे जो ज्ञानी होते हैं वह ठीक प्रकार से अपना कार्य करते हैं। शुद्ध बुद्धि के साथ में जितना कार्य
उन्हें करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उतना कार्य वह करते हैं। तो प्रयास करते हैं वो, तभी वह सुख को प्राप्त करते हैं। अब यदि प्रयास करना है तो प्रयास करने में कष्ट तो होता ही है, और जब कष्ट होता है तो वह आपको विष के रूप में ही दिखाई देगा। तो इसलिए ऐसा सुख जो कि आरंभ में विष के जैसा दिखाई दे, वह और अंत में जो है वह सुख आपको अमृत प्रदान करे, वैसा ही सुख वास्तव में सात्विक सुख होता है। जो ज्ञानी होता है वह इस बात को समझता है कि श्रेष्ठ को पाने के लिए मुझे श्रेष्ठ प्रयास भी करना होगा, और श्रेष्ठ प्रयास आरंभ में मुझे विष जैसा प्रतीत होगा, किंतु मैं इस विष को धारण करूँगा क्योंकि मुझे श्रेष्ठ प्राप्त करना है। तो ये जो है ये हम सबको समझना चाहिए कि जीवन में अकस्मात रूप से कहीं कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, जीवन में अकस्मात रूप से कहीं कोई दुख भी प्राप्त नहीं होता है। हमारे जो कर्म होते हैं, जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, उसी के आधार पर हमें सुख प्राप्त होता है और दुख प्राप्त होता है। और श्रेष्ठ यदि सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए श्रेष्ठ प्रयास करना होगा, और श्रेष्ठ प्रयास आरंभ में विष जैसा ही प्रतीत होगा, तो उस विष को हमें धारण करना ही होगा, तभी हम वास्तव में श्रेष्ठ सुख को प्राप्त कर पाएंगे। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।